Hello guys. First of all, this video is about should Chelsea fans be actually worried. और आज obviously थोड़ा background change है because मैं college से video बना रहा हूँ, but मैं तुम्हें ये रिवील नहीं करने वाला कि मैं कौन से college में हूँ, but still should Chelsea fans actually be worried about the recent results? तो इसका आंसर है yes, no. अब yes क्यों और no क्यों? वेल फर्स्ट नो से स्टार्ट करते हैं बिकॉज क्लियरली अगर तुम टेबल पे नज़र डालोगे तो चेल्सी इज़ इन द टॉप 4 यार. मतलब सिटी से हम 2 पॉइंट आगे हैं, 1 पॉइंट आगे आई थिंक, एंड वी आर गुड टू गो. मतलब हम चैम्पियंस लीग रेस में हैं एंड आई थिंक वी कैन मेक इट बिकॉज अगेन इंग्लैंड का जो कोएफिशिएंट है वो इम्प्रूव हो गया है इन यूरोप बिकॉज इंग्लिश टीम्स खेल रही हैं, तो डेफिनेटली वो टॉप 5 में आता है. मतलब टॉप 5 इस लीग टेबल में जाएगा. ठीक है, तो इस लीग सिंस अब टॉप 5 टीम्स जा रही है तो मे बी हम एज 5th क्वालिफाई कर सकते हैं. देखो यूरोपा लीग खेलना इज़ एब्सोल्युटली पैथेटिक बिकॉज अगर हम यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग खेलेंगे तो दैट विल लीड टू द डिप्लीशन ऑफ आवर बजट एनीवे. तो हम चैम्पियंस लीग के अलावा वैसे भी कुछ नहीं खेल सकते. तो इट इज़ अ डू और डाई सिचुएशन फॉर अस. अगर सिटी उस यूरोपा लीग किसमें खेलते तो उनको फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज वो मैनचेस्टर सिटी है, दे हैव बीन इन द चैम्पियंस लीग फॉर आई डोंट नो 10 years स्ट्रेट और समथिंग राइट. तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी ये चीज़ की. बट फॉर चेल्सी it is going to be tough because PSR rules and financial fair play rules will strike us and वहाँ हमको प्रॉब्लम हो सकती है. तो वेल अब वरीड क्यों होना चाहिए बिकॉज हमारा जो एक क्लब है वो बिल्कुल भी इट्स नॉट रन इन अ स्टेबल वे. आई थिंक बिकॉज हमको पता है मैनेजर के जो टैक्टिक्स हैं, वेल इट सीम्स लाइक वी आर फाउंड आउट एंड हमारे टीम्स हमारे अगेंस्ट खेलते हैं उनको पता होता है कि हमको कैसे तोड़ना है. बिकॉज जब हमको पता चल जाता है ना कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है तो हम साइड बेस पासिंग करते हैं, हम एकदम ही रद्दी फुटबॉल खेलते हैं. और उसके बाद उससे ऊपर हमारे पास एक ऐसा वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है. इस भाई के 10 मिस्टेक्स हैं ऑलमोस्ट भाई, ऑल ओवर 10 क्या 15 हो जाएंगे भाई सीज़न के एंड. तो मैं मजाक भी नहीं कर रहा. ब्राइटन का थर्ड चॉइस कीपर चेल्सी का फर्स्ट चॉइस कीपर है एंड द स्टैंडर्ड्स हैव रियली ड्रॉप. दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम. उसके बाद एंजो मरेस्का बीइंग द मैनेजर इज, आई थिंक उनको बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए बिकॉज एक ऐसे इंस्टेबल स्क्वाड में आके इतनी इम्प्रूवमेंट करना इज़ एनी विच वे नॉट ईजी. बट आई थिंक हम क्रेडिट दे रहे हैं बट वही है ना बिकॉज ही इज़ ऑल्सो इन एक्सपीरियंस, दिस टीम इज़ ऑल्सो इन एक्सपीरियंस. तो दोनों ऑन द जॉब सीखते हैं, वो प्रॉब्लम है यहाँ पर. एंड देर इज़ नो एक्सपीरियंसड हेड इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स एज वेल. तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो ही रही है. उसमें कोई बात ही नहीं है. ठीक है, और कभी कभार आई थिंक एंजो मरेस्का का मेरे लिए एक जो मेरा एंजो मरेस्का से कंप्लेंट है ना, वो ये कंप्लेंट है यार कि एंजो मरेस्का टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इन बिग गेम्स ना ही इज़ नॉट हिमसेल्फ. मतलब फॉर सम रीज़न एंजो मरेस्का ना जब भी बड़े गेम में जाते हैं उनकी मेंटालिटी होती है कि हमको एक ड्रॉ निकालना है इंस्टेड ऑफ अ विन. बिकॉज मुझे पर्सनली कभी ध्यान नहीं आ रहा रिसेंट टाइम्स में कि हमने कभी हम कोई बड़े उसमें गए हों, कोई बड़े गेम में गए और वहाँ पे एक्चुअल में जाके हमने कोई बड़ी परफॉर्मेंस दी हो. बिकॉज हमने नहीं किया ऐसा. फर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड के अगेंस्ट भी हम कैसे जीते ही नहीं थे. कैसे ड्रॉ किया था तुमको याद होगा. सिटी से तो हम पिटे हैं. वर्स्ट मैनचेस्टर सिटी का सीज़न है, दोनों बार सिटी से हम पिटे हैं. बट चलो फर्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्मेंस था, फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन था, तो उसको एक्सक्यूज़ हम कर सकते हैं. बट अदरवाइज यार लिवरपूल से पिटे हो, ठीक है, लिवरपूल वाला फर्स्ट गेम एनफील्ड पे हमने बहुत अच्छा खेला था. जो स्टैमफोर्ड ब्रिज पे होना है वो तो बाद में ही होगा. बट स्टिल आई नो कि वहाँ पे क्या होने वाला है. एंड यस इंजरीज भी इशू रही है बिकॉज कोल पाल्मर हैज़ बीन इंजर्ड, निकोलस जैक्सन बाहर हो गए हैं, मेडवे के बाहर हैं. एंड इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आई नो कि जब वो लोग खेल रहे थे तो उनको बहुत लोगों ने गाली बकी थी कि भाई इनसे ये नहीं होता. बट द थिंग इज़ उनके अलावा वी डोंट इवन हैव एनीवन टू रिलाई ऑन, which is pretty shameful after spending 1 billion ki you need to rely on Nicholas Jackson, you need to rely on Noni Madueke. तो that is up to कि हमने रिक्रूटमेंट कैसा किया है. बट अगेन यार वही मैं कह रहा हूँ ना कि टॉप टू बॉटम इट्स लाइक कि एवरेज रिक्रूटमेंट, एवरेज प्लेयर्स होंगे तो फिर रिजल्ट्स भी तो एवरेज ही आएंगे ना. तुम उसमें क्या ही एक्सपेक्ट और कर सकते हो. बट येस आई थिंक एक पॉजिटिव साइड भी है कि जहाँ से ये टीम आई थी उस टीम को यहाँ पे लेके आना एंजो मरेस्का ने उस लिहाज से बहुत अच्छा काम किया. बीइंग द चैम्पियनशिप मैनेजर ही वॉज, एंड उस एस्पेक्ट से आई कैन गिव हिम क्रेडिट फॉर. बट यार जो मिस्टेक्स है वो मिस्टेक्स हैं. आई थिंक उनको पॉइंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जेडन सैंचो को हम लेके आए तो ही वॉज प्लेइंग गुड इन पैचेस. अगेन आई थिंक उनका कोई पर्पल पैच था, वो कम से कम 3 महीने लास्ट किया, 4 महीने लास्ट किया, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया. एंड
सैंचो की परफॉर्मेंसेस सब पा रही हैं, मतलब एक्चुअली इस टीम का ना ड्रॉप ऑफ एकदम से एक साथ आ गया है, बिकॉज आई डोंट सी एनी प्लेयर डूइंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कुकुरेला, अपार्ट फ्रॉम एंजो फर्नांडेज, अपार्ट फ्रॉम काइसेडो, दीज 3-4 प्लेयर्स, आई थिंक रीस जेम्स भी तुम डाल सकते हो इस कैटेगरी में, दीज 3-4 प्लेयर्स गिव इट देयर ऑल, और बाकी तो ऐसे कह रहे हैं। एंड क्रिस्टोफर एनकुंकू तो भाई ही डज नॉट बॉदर, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो पिच पे बस आ जाते हैं बिकॉज उनका स्टार्टिंग लाइन में नाम आ जाता है। आई थिंक अगेन हमारे पास फीलिक्स ऑप्शन थी, बट हमने जॉ फिलिक्स को लोन पे भेज दिया, अगेन दैट इज स्टूपिड, बट वही है, अगेन मैं जॉ फिलिक्स को ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि ही सम आई डोंट नो मेसी है वो कोई, बट ऐसा नहीं है। जॉ फिलिक्स वॉज एन ऑप्शन, वॉज एन ऑल्टरनेटिव टू कोल पाल्मर, आई थिंक जॉ फिलिक्स वांटेड टू प्ले फॉर द क्लब मोर देन एनकुंकू डिड। मे बी बेटर डिसीजन होता है एनकुंकू को बाहर भेजना, एनकुंकू को लोन आउट करना इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग जॉ फिलिक्स ऑन लोन अगेन। बट वही बात है ना, हमारे PSR कंडीशन जितनी ख़राब है, बिकॉज हमको ये सब हिट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम क्वालिफाई नहीं करते चैम्पियंस लीग, बिकॉज ये फाइनेंशियल चैलेंजेस है भाई, ये हिट करेंगे हमको, दे विल हिट अस इन द लॉन्ग रन, उसमें तो कोई मतलब बात ही नहीं है, वी नो इट विल हिट अस, एंड दैट इज़ देयर डेफिनेटली। एंड उसके बाद वेल जो ये चेल्सी साइड है ना, अभी आई थिंक अगेन निकोलस जैक्सन और ये सब वापस आ जाएंगे ना, तो इट्स लाइक कि मे बी अच्छा होगा कुछ, एंड मे बी हम कुछ कर पाएंगे, बट जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वी कैन नॉट रियली से एनीथिंग, लेट्स बी ऑनेस्ट। वी विल हैव टू वेट एंड वी विल हैव टू होप, बिकॉज निकोलस जैक्सन कोई महान फॉर्म में नहीं थे, वो उनका जो स्टार्टिंग में सीजन के फॉर्म था वो फॉर्म उनका जा चुका क्लियरली, राइट, तो वो बात है। एंड नोनी मेडुएके अगेन ही इज़ नॉट अ वर्ल्ड ब्रेकर, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट वही है, वो काम कर देते हैं ऑफ द बॉल एंड ये सब कर देते हैं, तो उनको हम उस वजह से कह रहे हैं कि येस ही इज़ नीडेड फॉर दिस स्क्वाड। अब टॉप 5 में करना, जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, एंड वही हमारा गोल होना चाहिए। और आई थिंक हमको इसके लिए मैच करनी शुरू कर देनी चाहिए, छोड़ो मैनेजर को, छोड़ो सबको, आई थिंक हमको पॉइंट्स अक्यूमुलेट करने हैं। 27 पॉइंट्स का सीज़न रहता है, 9 गेम्स रहते हैं, उनमें से अगर हम 12 भी ले आए ना, आई थिंक हम कर जाएंगे क्वालिफाई। 12 चलो कम है, 15-18, 12 से 18 के बीच में, ये रेंज रखो, 12 से 18 के बीच में अगर हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं, हम चैम्पियंस लीग खेल पाएंगे नेक्स्ट सीज़न। एंड आई थिंक हमको उस पर फोकस रखना चाहिए। अब जो फैंस में लड़ाई हो रही है, प्लेयर को लेकर लड़ाई हो रही है, और उसका कुछ कर नहीं सकते हम, दैट विल लीड टू नो अवेल, लेट्स बी ऑनेस्ट। अब हम सिर्फ टीम में होप कर सकते हैं, टीम में प्रे कर सकते हैं, जितना हमारे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही हमको देखना पड़ेगा यार इस टीम में। एंड आई जस्ट होप वी डू समथिंग यार, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, आई होप वी डू समथिंग एंड वी पुल आउट रैपिड आउट ऑफ द हैट वाली बात होती है ना, ऐसा ही हो। और अगर हमारा 4-5 गेम का रन भी आ गया तो आई थिंक वी विल गो एंड वी विल क्वालिफाई फॉर द चैम्पियंस लीग एनीवे। तो आई थिंक 4-5 रन के बाद मे बी वी कैन डू दिस, बट तब तक हमको रिलाई करना पड़ेगा एंड तब तक देखना भी पड़ेगा। बट येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू ऑल लेटर। बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर।